नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 12 की हिंदी कोड के आने वाले पाठ आत्म परिचय के बारे में बता रहा हूं, जिसके जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कविता का पहला ही जो पद है वो इस प्रकार है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी प्रस्तुत पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरे कंधों पर जग जीवन का भार है, फिर भी मेरे जीवन में प्रेम की भावना विराजमान है, अर्थात विद्यमान है। मैं अपनी वाणी से सभी की पीड़ा व्यक्त करता हूँ और दुनिया से प्रेम के व्यवहार की अपेक्षा रखता हूँ। जब कोई मेरे हृदय को प्रेरित करता है तो यह गुनगुनाने लगता है, अर्थात मैं जीवन का भार उठाकर भी प्रेम में जीवन में जीना चाहता हूं, अर्थात प्रेम रूपी संसार में जीना चाहता हूं। दूसरा जो पद है वो इस प्रकार है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो हरिवंश राय बच्चन जी प्रस्तुत पद के माध्यम से कह रहे हैं कि इस संसार में भले ही मुझे कितने ही कष्ट मिले हों, लेकिन मैं अपनी प्रेम की राह छोड़ने वाला नहीं हूं, अर्थात मैं अपने प्रेम का जो रास्ता है उससे भटकने वाला नहीं हूं। इस संसार के रीति रिवाज भी उन्हीं पर लागू होते हैं जो सांसारिकता के अनुकूल जीते हैं। मैं तो एक स्वतंत्र प्राणी हूं और मैं अपने मन के अनुरूप ही आचरण करता हूं, उनका पालन करता हूं। इतना सब होते हुए भी मैं अलगाववादी नहीं हूं, अर्थात संसार से अलग नहीं हूं। मैं संसार के समस्त लोगों से, समस्त प्राणियों से प्यार किया करता हूं। अगला पद है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो बच्चन जी कहते हैं कि एक कवि हृदय होने के नाते मेरी दुनिया अलग ही है। मैं दुनिया के सामान्य व्यवहार के विपरीत हर समय अपने हृदय में उठने वाली प्रेम की भावना से चलित होता हूं, अर्थात चलता हूं। मैं अपनी वाणी में लोगों के कल्याण के गीत गाता हूं। प्रेम भाव के अभाव में यह संसार मुझे अपूर्ण, अर्थात आधा ज्ञानी जान पड़ता है। इसलिए मैं लोक मंगल के लिए कल्पना लोक में विचरण करता रहता हूं। मेरा प्रयास इस संसार को और बेहतर बनाने का लगा रहता है, अर्थात मैं इस संसार को और बेहतर बनाना चाहता हूं। अगला जो पद है वो इस प्रकार है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। तो प्रस्तुत जो पद है इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं जीवन में आने वाले दुखों की पीड़ा अपने हृदय में ही दबा कर रखता हूं। ऐसा करने पर मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि न तो मैं सुख में ज्यादा दुखी होता हूं और न सुख में ज्यादा सुखी। जहां दुनिया इस दुख संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए सहारे रूपी नाव ढूंढती है, वहां मैं संसार की लहरों पर बेफिक्री से विचरण करता हूं, अर्थात घूमता रहता हूं। मैं सांसारिक सुख की परवाह नहीं करता हूं। अगला जो पद है वो इस प्रकार है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि यद्यपि उसके जीवन में युवावस्था में ही खुशी विद्यमान है, अर्थात विराजमान है, वह यौवन के नशे में चूर है, तथापि उसके यौवन में विषाद अर्थात दुख भी विद्यमान है। यह विषाद उस प्रिय की याद के कारण रहता है,
फिर भी मैं अपने होठों पर मधुर मुस्कान बनाए रखता हूँ। अपने हृदय की पीड़ा मैं व्यक्त होने नहीं देना चाहता, बल्कि उसे स्वयं ही महसूस करता रहता हूँ। जहाँ जीवन की स्मृतियां अर्थात यादें मुझे प्रसन्न करती हैं, वहीं भीतर ही भीतर रुलाती भी हैं। अगला पद है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान नहीं है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि कहते हैं कि जीवन के मर्म को जानने के लिए सभी ने भरसक प्रयत्न किए, परंतु कोई भी उसके सत्य को न जान पाया। इस दुनिया में नादान और दानव प्रवृत्ति के लोग एक साथ देखे जा सकते हैं। यह दुनिया सभी को अभेद अर्थात बिना भेद किए आश्रय देती है। जो लोग इतने पर भी दुनिया का मर्म नहीं समझते, वे मूर्ख हैं। हमें दुनिया के इस व्यवहार से सीख लेनी चाहिए। कवि कहते हैं, मैं भी तो आज तक सीख ही रहा हूं और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहा हूं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि मेरी और संसार की विचारधारा में बुनियादी अंतर है। जहां संसार की प्रवृत्ति संग्रह की है अर्थात इकट्ठा करने की है, वहीं मेरी प्रवृत्ति विग्रह की अर्थात बांटने की है। जिस धन संपत्ति के संग्रह में संसार मग्न रहता है, मैं ऐसे साधन संपन्न संसार को एक मत से ठुकराता हूं। मैं संसार में रहते हुए भी उससे भिन्न दृष्टिकोण रखता हूं, अर्थात संसार के आकर्षण मुझे बांध नहीं सकते। मेरे हृदय में उठने वाले भाव ही मेरी सच्ची संपत्ति है। अगला जो पद है वो है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निशावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो प्रस्तुत पद का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि सामान्य से दिखने वाले मेरे इस जीवन में गजब का विरोधाभास है। भले ही दुनिया को मेरा रोदन सुनाई दे रहा हो, परंतु इसमें भी एक राग का भाव है जिसे केवल मैं ही अनुभव कर सकता हूं। ऊपर से मधुर शीतल दिखाई देने वाली मेरी वाणी में विद्रोह की जो अग्नि है वो विद्यमान है, अर्थात मेरी वाणी मृदु होते हुए भी प्रभावकारी है। जिन राजाओं के अपने सुंदर महलों पर घमंड है, उन महलों से सुंदर तो मेरे खंडहर हैं, अर्थात मेरा कवि कर्म अन्य किसी भी कार्य से महत्वपूर्ण है। अगला पद है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि समाज उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाया है। जब मैं अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करता हूं, तो समाज उसे गायन का नाम देता है। जब मैं अपनी दबी भावना को वाणी देता हूं, तो ये दुनिया सोचती है कि मैं छंदोबद्ध कविता कर रहा हूं। कहने का भाव यह है कि दुनिया उसके दुख को समझ ही नहीं पाती है। कवि कहता है कि ये दुनिया उसे अपने दीवाने के रूप में स्वीकार करे, न कि एक कवि रूप में। अर्थात चाहे दुनिया के साथ मेरे संबंध कैसे भी हों, पर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम भाव है। प्रस्तुत शीर्षक का जो अंतिम पद है वो इस प्रकार है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि प्रस्तुत पद के माध्यम से कहते हैं कि भले ही दुनिया मुझे सामान्य जन अर्थात सामान्य आदमी ही समझे, लेकिन मैं इस दुनिया का सच्चा प्रेमी हूं। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसे पाकर हर कोई मेरी तरह मतवाला बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे इस संदेश को सभी आत्मसात अर्थात ग्रहण करें, मेरी तरह दुनिया के प्रति मधुर संबंध रखें
ऐसा करने पर ही जीवन का सच्चा जो सुख है वो मिलना संभव है, अर्थात मिल सकता है, और दुनिया के लोग सुखमय जीवन जी सकते हैं। कविता का जो दूसरा शीर्षक है वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका जो पहला पद है वो इस प्रकार है: हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि जीवन यात्री को संबोधित करते हुए कहता है कि समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है और अब तो तुम्हारी मंजिल भी दूर नहीं है, इसलिए तुम्हें शीघ्रता से अर्थात जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह दिन भर चलकर थक जाने वाला पथिक भी संध्या होने पर कदम तेजी से उठाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन समाप्ति से पूर्व ही तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरा पद इस प्रकार है: बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। संध्या होने पर घोंसलों में बैठे पक्षियों के बच्चे कुछ पाने की आशा में चहकने लगते हैं। जैसे ही चिड़ियों को अपनी प्रतीक्षा बच्चों का ध्यान आता है, उनकी चंचलता बढ़ जाती है, उनके पंखों की तत्परता के भाव देखे जा सकते हैं। कहने का भाव यह है कि चिड़िया भी संध्या होने पर शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। जीवन यात्री को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय रहते भरसक प्रयास करने चाहिए। इसका जो अंतिम पद है वो इस प्रकार है: मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और मैं बेहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब तक मनुष्य के हृदय में मिलन की व्याकुलता नहीं होती, तब तक उनके पैरों में शिथिलता ही दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात वह सुखद अनुभव ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें समय रहते ही जागरूक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के पास शेयर कीजिए।